नमस्कार, स्वागत है आपका। आपके साथ मैं हूं अमित गर्ग शुक्ला। चलिए देखते हैं खबर 1 मिनट यानी 1 मिनट में खबरों का पूरा विश्लेषण। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपने वाराणसी दौरे के दूसरे दिन उमराह पहुंचे, जहां पीएम मोदी ने महर्षि सदाफल देव विहंगम योग संस्थान के 98वें वार्षिकोत्सव को संबोधित किया। इस दौरान पीएम ने सदगुरु सदाफल देव को नमन किया। उन्होंने कहा कि महर्षि सदाफल देव का समाज के हित में बहुत योगदान है। इसके साथ ही पीएम ने कहा, विकास के लिए स्वराज के साथ साथ सुशासन भी महत्वपूर्ण है। दोनों का रास्ता भारतीय ज्ञान विज्ञान, जीवन शैली और पद्धतियों से ही निकलेगा। मैं जानता हूं, विहंगम योग संस्थान वर्षों से इस विचार को आगे बढ़ा रहा है। आपका आदर्श वाक्य है, गावो विश्वस्य मातरः। गौ माता के साथ इस संबंध को सुदृढ़ करने के लिए गोधन को हमारी ग्रामीण अर्थव्यवस्था का इस दौरान पीएम नरेंद्र मोदी ने कहा कि काशी की ऊर्जा नित नया विस्तार लेती है। कल काशी में भव्य विश्वनाथ धाम का लोकार्पण किया गया। इस दौरान प्रधानमंत्री ने कहा कि काशी से तय होता है कि देश के विकास का रोड मैप क्या होगा। 2019-20 की बात करें तो 2014-15 के मुकाबले में यहां आने वाले पर्यटकों की संख्या 2 गुनी हो गई है, डबल हो गई है। 2019-20 में कोरोना के कालखंड में अकेले बाबतपुर एयरपोर्ट से ही 30 लाख से ज्यादा यात्रियों का आना जाना हुआ है। इस बदलाव से काशी ने ये दिखाया है कि इच्छा शक्ति हो तो परिवर्तन आ सकता है। उमराह के स्वर्व वेद महामंदिर पहुंचे सीएम योगी ने प्रधानमंत्री मोदी की जमकर तारीफ की। सीएम ने कहा कि प्रधानमंत्री के प्रयासों से ही योग को विश्व में ख्याति मिली है, जिसकी वजह से भारत की सभ्यता और संस्कृति को देश दुनिया ने जाना। सब जानते हैं कि स्वरवेद प्राणों की विद्या है, प्राणायाम उसका एक भाग है और योग भी अपने आप में संपूर्ण विज्ञान है। योग को वैश्विक मान्यता 21 जून की तिथि को हम सब मनाते हैं। यह भी वैश्विक मान्यता मिली है प्रधानमंत्री मोदी जी के कारण, और वैश्विक मंच पर भारत की परंपरा और भारत की संस्कृति और भारत की सभ्यता को जो मान्यता आज प्राप्त हुई है, उस पर हर भारतवासी गौरवान्वित है, आह्लादित है। वाराणसी के बरेका गेस्ट हाउस में पीएम मोदी ने मुख्यमंत्रियों के साथ बैठक की। इस बैठक में बीजेपी शासित 12 राज्यों के मुख्यमंत्री शामिल हुए। बैठक में पीएम ने सभी मुख्यमंत्रियों को विकास का मंत्र दिया। करीब सुबह 10:30 बजे बरेका के प्रशासनिक भवन में बैठक हुई। जानकारी के मुताबिक प्रधानमंत्री ने अपने संबोधन में योगी सरकार की तारीफ की, तो वहीं सभी मुख्यमंत्रियों को नसीहत भी दी। योगी सरकार की तारीफ करते हुए पीएम मोदी ने कहा कि पक्के मन से अगर कोई काम किया जाए तो उसे पूरा होने से कोई नहीं रोक सकता। कोरोना के कारण ये बीच में ये क्रम थोड़ा अवरुद्ध हो गया था। अब फिर से ये क्रम शुरू हुआ है और आदरणीय प्रधानमंत्री जी इस कार्यक्रम में रहते हैं, तो उसमें हम लोग भारतीय जनता पार्टी द्वारा अपने मुख्यमंत्रियों के साथ मिलना और कार्यक्रमों के बारे में चर्चा करना। वाराणसी के बरेका गेस्ट हाउस में बीजेपी शासित 12 राज्यों के मुख्यमंत्रियों के साथ पीएम मोदी की बैठक हुई। बैठक में पीएम ने सभी मुख्यमंत्रियों को विकास का मंत्र दिया। इस बैठक में उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी भी शामिल हुए। बैठक में भाग लेने के बाद बाहर निकले पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि पीएम मोदी ने मुख्यमंत्रियों से राज्यों में चल रही योजनाओं को पूरा करने के साथ ही आने वाले चुनाव को लेकर चर्चा की। इसके साथ ही पीएम ने गुड गवर्नेंस की बात भी कही। बहुत अद्भुत है, अलौकिक है, और माननीय प्रधानमंत्री जी की जो धर्म और धार्मिक स्थानों को, संस्कृति को बढ़ाने के लिए एक उत्थान है। और केदारनाथ से यात्रा प्रारंभ हुई। माननीय प्रधानमंत्री जी ने केदारनाथपुरी का निर्माण कार्य, पुनर्निर्माण कार्य
बहुत तेज़ गति से वहाँ पर चला है। एक भव्य केदारपुरी बन रही है, दिव्य केदारपुरी बन रही है और काशी विश्वनाथ धाम का भी जो है बहुत तेज़ी से यहाँ पर भी जो है एक अलौकिक दृश्य यहाँ पर देखा हमने, जिस प्रकार का निर्माण कार्य यहाँ पर हो रहा है और हुआ है। बीजेपी शासित राज्यों के सभी मुख्यमंत्री चंदौली पहुंचे। उनके साथ बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा भी मौजूद थे। इस दौरान पंडित दीनदयाल स्मारक पहुंचकर पुष्प समर्पित कर श्रद्धांजलि दी गई। कल बीजेपी के सभी सीएम अयोध्या जाएंगे, जहां रामलला के दर्शन करने का भी कार्यक्रम तय है। तो कल अयोध्या में रामलला के दर्शन पूजन करेंगे बीजेपी शासित राज्यों के सभी मुख्यमंत्री। जो वाराणसी में थे, काशी विश्वनाथ का दर्शन पूजन किया, अब कल रामलला के दर्शन करेंगे। कल से शुरू होगा यूपी विधानसभा का शीतकालीन सत्र। 3 दिनों तक चलने वाले इस शीतकालीन सत्र में सरकार अनुपूरक बजट, लेखानुदान पेश करेगी। शीतकालीन सत्र को लेकर आज कार्य मंत्रणा समिति की बैठक हुई। इसके बाद विधानसभा अध्यक्ष हृदय नारायण दीक्षित ने सर्वदलीय बैठक बुलाई, जिसमें सत्र को सुचारू रूप से चलाने को लेकर चर्चा की गई। आपको बता दें कि शीतकालीन सत्र 15, 16 और 17 दिसंबर तक चलेगा। कल से उत्तर प्रदेश के विधानमंडल के शीतकालीन सत्र की शुरुआत होने जा रही है। 3 दिवसीय शीतकालीन सत्र में सरकार तमाम अनुपूरक और लेखानुदान को पास कराने की कोशिश करेगी। आपको बता दें कि 15 दिसंबर से शुरू होकर ये सेशन 3 दिनों तक चलेगा। 15 दिसंबर को दिवंगत हुए विधायकों को श्रद्धांजलि देने के साथ ही पहले दिन की कार्रवाई को खत्म किया जाएगा, जबकि 16 दिसंबर को चालू वित्तीय वर्ष का दूसरा अनुपूरक बजट और 2022-23 के लिए लेखानुदान को पेश किया जाएगा। सुबह 11 बजे अनुपूरक बजट और लेखानुदान को 16 दिसंबर को पेश किया जाएगा। इसके साथ ही साथ औपचारिक कार्यों के अध्यादेशों, अधिसूचनाओं और नियमों को सदन के पटल पर रखा जाएगा।